ए इंसान, हाँ तू ही जो ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा रब कौन है? ए इंसानों, सुनो, एक पुकार है तुम्हारे रब की जो तुमसे कह रहा है, ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बनो। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे तुम्हारे लिए रोजी के तौर पर फल उगाए। तो अल्लाह के लिए बराबर ठहराव नहीं, जबकि तुम जानते हो। क्या तुम जानते हो कि किसने तुम्हें बनाया? किसने तुम्हें इस धरती पर बसाया? कौन है जो हर सुबह सूरज को उगाता है और हर रात चांद को तुम्हारे सिर पर टांके रखता है? वही रब है जो कहता है, मेरी इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन सको। लेकिन इंसान ने क्या किया? उसने अपने हाथों से बुत बनाए, ख्वाहिशों को खुदा बनाया और कह दिया, मैं किसी की जरूरत नहीं रखा। और अगर तुमको इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो कोई एक सूरह बना लाओ इसकी तरह और बुला लो अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। अगर न कर सको और हरगिज न कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। अल्लाह ने कुरान को चुनौती बना दिया कि अगर शक है तो ला कर दिखाओ एक सूरह, लेकिन कोई न ला सका, कोई न ला सकेगा। और अगर तुम न मानोगे तो आग तैयार है, जहां इंसान खुद ईंधन बन जाएंगे, पत्थर भी साथ जलेंगे। ये खेल नहीं है, ये हक है। और ए हबीब, उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें वहां का फल दिया जाएगा खाने को, तो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, और उन्हें वैसा ही दिया जाएगा। और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वे हमेशा रहेंगे उसमें। और अब सुनो, रोशनी की तरफ बुलावा है। जिन्होंने ईमान लाया, जिनके दिल झुके, जिन्होंने नमाज पढ़ी और जुल्म से दूर रहे, उनके लिए है जन्नत, जहां फल होंगे, पानी होगा, मोहब्बतें होंगी और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजामंदी। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता मिसाल देने से, चाहे मच्छर की हो या उससे भी छोटी किसी चीज की। तो जो ईमान लाए वो जानते हैं कि यह हक है उनके रब की तरफ से, और जो काफिर हुए वो कहते हैं, क्या चाहता है अल्लाह ऐसी मिसाल देकर? अल्लाह इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, मगर इससे गुमराह उन्हीं को करता है जो फासिक हैं, जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं उसके पुख्ता करने के बाद और काटते हैं उस चीज को जिसकी अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ी जाए। कहता है और जमीन में फसाद करते हैं। यही लोग हैं घाटे वाले। अल्लाह मच्छर की मिसाल भी देता है और उसमें भी हिकमत है, लेकिन जो दिल से गुमराह हैं वो हंसते हैं, सवाल उठाते हैं। हकीकत ये है, ये दिलों की बीमारियां हैं जो अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, जो रिश्ते काटते हैं, जो फसाद फैलाते हैं। यही असली घाटे में हैं। तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे और उसने तुम्हें जिंदगी दी? फिर वो तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया जो जमीन में है, फिर आसमान की तरफ तवज्जो दी और 7 आसमान बनाए, और वो हर चीज को जानने वाला है। तुम मरे हुए थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, फिर मौत आएगी, फिर दोबारा जिंदगी दी जाएगी, फिर हिसाब होगा, फिर या तो जन्नत या जहन्नम। अब खुद सोच लो, तुम्हारी मंजिल क्या है? तू एक सफर में है। लाइफ, डेथ, रेजरेक्शन, रिटर्न टू अल्लाह। क्या तू इस सफर को भूल गया है? और वो हर चीज का इल्म रखता है। कौन है ऐसा रचयिता? वही अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।